हम एक परिवार की तरह अपने समय का धन्यवाद करते हैं। पुलिस छुट्टी चुप में मेरे परमेश्वर पिता अपना आंसू लगाए बैठा हूँ, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन की ज्योति भी दी करके मुझे एक ज्योति बनाई है मेरे परमेश्वर। आपने हमें जीवन का सोता भी बनाया मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे लिए, हम तेरी ही बड़ाई करते हैं राजा मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे जैसा न कोई है, न कोई था और न कोई रहेगा परमेश्वर। कोई आदि और अंत है, कोई अल्फा और ओमेगा है मेरे परमेश्वर। Thank you Jesus, thank you Jesus। प्रभु हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता मदद करें, आप भी यीशु के चरणों में निकट लीजिए। आप सबसे अच्छी शिक्षा दें और पवित्र आत्मा हमें सिखाएं कि कैसे हम यीशु मसीह के साथ संगति करें, हमें कैसे सिद्ध होना है। पवित्र आत्मा हमें सिखाएं, अपने बच्चों के द्वारा हमसे बोला और बातचीत करें प्रभु जी। इस पूरी आराधना को अपने ज्वलंत अपने हाथों से रखे प्रभु, हर एक कोने में मेरे परमेश्वर पिता तेरे स्वर्गदूत का पहरा हो मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे बोले वो बच्चे मेरे परमेश्वर पिता को कष्ट न होने पाए, मेरे खुदा उनको मुंह फलवंत होने पाए। मैं सिर्फ फिक्र करें मेरे परमेश्वर पिता की हमारे साथ की आंखें खुल जाए प्रभु, हमारे हृदय मेरे परमेश्वर आपको ग्रहण करने पाए, आपके प्रश्नों को ग्रहण करने पाए मेरे परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, आज हमसे आप बोले और बातचीत करें। यदि हम गलत है मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें वहाँ से खींच लाए प्रभु जी। आप दया के धनी हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप हमसे प्रेम करते हैं, तेरे बच्चे को बताते हैं आप अति करुणामय हैं मेरे परमेश्वर। वो मेरे परमेश्वर तेरे बसती को हम चाहते हैं, तेरे चलना फिरना को हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर। बोल से भरे मांगे लोग हैं प्रभु जी, आप में विश्राम पाए प्रभु, ऐसा किसी की मांगते मेरे परमेश्वर। हम उस धन्यवाद के कटोरे को तेरे पास लाते हैं प्रभु जी, आपसे पेमेंट करें, आपसे पेमेंट करें राजा। हमें सब कुछ उस परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मेरे निवेदन है मैं चाची से प्रार्थना करके चलें। आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने हमसे किया प्रभु जी, हमें जीवन के मध्य में रखा है परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु जी, हम प्रभु जी रहने पाए प्रभु, हमारे काम में से नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने हम पर तरस खाए परमेश्वर पिता, और आज हम जीवित पाए जाते हैं। एक और अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके करीब आ सकते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस अवसर के प्रभु जी कि आपने हमें अपने करीब बुलाया परमेश्वर पिता। हम सब यहाँ मिलकर के आपके
से बनाया क्यों ना। वो पिता को हम धन्यवाद दें जिसने हमें अपने हाथों से रचा और अपने श्वास को हमें फूंक दिया, अपनी आत्मा हमें दे दी, यहाँ तक अपने आप को भी हमारे लिए दे दिया। उस परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें इन सारी बातों के लिए जो उसने हमारे लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके शरीर पर 39 कोड़े को मारे गए, उसके हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हर एक मंदिर का पर्दा फट चुका, हम परमेश्वर के निकटतम में है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे परमेश्वर से मेल करवाया है। उसके
यीशु मसीह के ऊपर अपने ध्यान को करें। तो पूरे संसार में जब से पृथ्वी बनी और आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने मनुष्य के लिए अपने प्राणों को दिया हो और जिसने कहा कि मैं अपने प्राण स्वयं देता हूँ, कोई मुझसे छीन नहीं लेता। मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूँ, मैं उसे देता हूँ ताकि उसे फिर से दे दूँ। हालेलुया। ओ मरकर किसने दिन जी उठने वाला मेरा प्रभु, जिसने सारे संसार के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। ओ हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, उसकी शिक्षाओं
और इसलिए भी हमको धन्यवाद देना आवश्यक है कि चारों तरफ विश्व में हम जान रहे हैं कि 3 चीज़ें दिखाई जाती हैं न्यूज़ में। कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोग बचे और कितने लोग नहीं समझ में आया रहा। आप न्यूज़ देखते हैं, पेपर देखते हैं, उसमें 3 खंड रहते हैं। कितने लोग संक्रमित हुए, आपके भारत देश में कितने लोग संक्रमित हैं आज की डेट में, किसी को मालूम नहीं है। 3.5 लाख से ऊपर है ना। और कितने लोग ठीक हुए, 50% के आसपास, और मरे भी लोग। और जब एक बड़ी बाढ़ आती है, मैं सोचता बहुत साल से बाढ़ नहीं आई, बिलासपुर वालों को नहीं मालूम है। एक बहुत 2012 या आई थी हम लोग से बहुत। उस बाढ़ में ये होता है कि बहुत ढेर सारी जो चीज़ें हैं वो बह जाती हैं। बाढ़ क्या बहा ले जाती, बाढ़ इसीलिए आती कि सब्जी को क्या करे, वो समेट ले और वो ले जाए। ये कोरोना वायरस इसलिए आया कि अविश्वास में जितने लोग हैं उन सबको बहा ले जाए। मैंने 17 मार्च को यहीं से प्रार्थना में हो करके बोला था, आपको पता नहीं आने वाले समय चर्च रहेगा नहीं रहेगा। आपको मैंने बोला था 3 फुट दूर से आप अभिवादन करिएगा। सब चीज़ मैंने बोला था, सब चीज़ मैंने बताई दी। परमेश्वर ने पहले से हमको इंगित कर रहे थे इन बातों के लिए। और मैंने ये भी बोला था आपको कि बहुत से लोगों का जो विश्वास, जो प्रेम हो, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो आप सब समझ सकते हैं ना, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आज तक हमने मसीह के उस प्रेम को पहचाना ही नहीं। आज तक उस मसीह के प्रेम को पहचाना ही नहीं है कि वो कैसे उसने अद्भुत प्रेम किया। हम विश्वासी हैं, विश्वासी हैं, विश्वासी बोलने से काम नहीं चलता है। विश्वास अब्राहम की जैसा करिए ना, इकलौते पुत्र को जा करके बोला, जाके मोरिया पर्वत में बलिदान कर दे। आप कितने बार गए हैं बलिदान करने के लिए? नहीं। फिर कैसे विश्वास आपका परखा जाएगा? मैं तो धन्यवाद देता हूँ उन परिवार के लोगों का जो पूरे घराने समेत उपस्थित हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रेम को पाया है जो परमेश्वर के साथ रहने से मिलता है, परमेश्वर के साथ चलने से प्राप्त होता है। यूं ही बांट नहीं रहा है, खराब में नहीं बढ़ता है मसीहत। मसीह तो हजारों लाखों, विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? मसीहों की है। लेकिन यदि खरे लोगों में गिना जाएगा तो 1% भी नहीं मिलेंगे। 1% भी बहुत है। मेरे साथ निकालेंगे ये सही है, अध्याय 44। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही खरी चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं। और ये बात प्रभु ने मुझसे कही कि कलीसिया में इस चीज को बताया जाए। यशायाह अध्याय 44, उसका हेडिंग क्या लिखा बताइए इसको खोलिए आपने तो। एक साथ बोलिए ना। फिर हम कौन से ईश्वरों की ओर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं? बाइबल तो बार बार प्रूव कर रही है उसको सृष्टि करता एकमात्र सृष्टि करता। लेकिन ये समय वही आया है कि हम खोज लें कि सत्य क्या है। सत्य क्या ये जान लें। बड़ी बड़ी क्रिश्चियन कंट्रीज जहाँ पे चर्च खाली होते थे अब वापस चर्च भरने लगते, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि स्थिति जो है वो उनके हाथ में नहीं। कितने बड़े विकसित देश, हम तो विकासशील में ना, हम तो डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका है और बड़े बड़े ब्रिटेन है और बड़े बड़े जो देश हैं, वो समझ गए यदि हम अब देर करें तो फिर मुश्किल हो जाने से वो जहाँ थे जहाँ पर खड़े रहे, जहाँ से उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, रिपेंट किया। ये समय हमारे रिपेंट का था। अंदर आवाज नहीं आ रही। मैं चाहता हूं कि आप उन बातों को ध्यान करें। वचन क्या कहता है?
उद्धार खैरात में माटी की चीज नहीं है। मसीहत फैल सकती है, मसीहत बढ़ सकती है, सबका उद्धार होना मुश्किल है। बहुतों के लिए अपने बेटे को दिया नहीं है, साफ साफ बाइबल में बहुतों के लिए दिया है। प्रेम सबसे किया, जगत से प्रेम किया, लेकिन उद्धार बहुतों को मिलने वाला है। एक से लेकर के मात्र उसके हम 8 पद तक पढ़ेंगे। एक साथ पढ़िए, परंतु एक साथ पढ़ेंगे ना। यशायाह 44 1 से 8 पद तक पढ़िएगा बस, ठीक है। साथ साथ पढ़ें, समझें। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्मी से बनाता है वो तेरी सहायता करेगा। यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यीशु, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान करेंगे जो रावण के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएल बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले दिन से प्रकट करे। मत डरो और न डरो। क्या मैंने प्राचीन काल से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई शैतान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। ना कोई मूर्ति है, ना कोई पिक्चर है, कोई किसी प्रकार का कुछ भी चीज नहीं है। जब मूसा को पर्वत पर परमेश्वर ने बुलाया तो मूसा ने आवाज सुनी, कोई चेहरा नहीं देखा। नहीं तो आकर के बोलता कि परमेश्वर जो है वो ऐसा है, लेकिन उसने आवाज को सुने, कोई रूप कोई दृश्य नहीं देखा होरे पर्वत पर। और आज हम लोगों ने अपने मन की अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए परमेश्वर की नाना प्रकार की फोटोज को बना करके, मूर्ति को रख करके हम सोचते हैं कि हम लोग मसीह लोग हैं और हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आप पहली आज्ञा का आप क्या कर रहे हो? विरोध कर रहे हो। मैं जो आज आपको बताने मान रहा हूं, आज का जो संदेश है, जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस जगह से बोलना है, और मैं बीते 3-4 महीनों से या उसके भी पहले से जब मैं देखता हूं तो लिखा रहता है कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। व्यभिचार की जो आत्मा है वो प्रबल रूप से लोगों के अंदर में काम कर रही है। पति पत्नी के संबंध को तोड़ने के लिए लगातार चर्च में प्रार्थना की जाती है कि संबंध बना रहे, टूटे मत। शैतान को लगा हुआ है, लेकिन बहुत से परिवारों ने अपने इस वचन के इन बातों को ध्यान नहीं दिया और वो परिवार क्या हो रहे हैं? बिखरते जा रहे हैं। और जितने देश, जितने विश्व में देश पाए जाते हैं, बहुत से देश, मैं सोचता करीब 50% देशों ने पुरुष विवाह को मान्यता दी, स्त्री विवाह को मान्यता दी।
ये क्यों? क्या परमेश्वर की विधि है? परमेश्वर ने ऐसा कहा। हमने अपने मन से अपने को खुश रखने के लिए, अपने को सुख पहुंचाने के लिए सब काम हमने किया है। और इसलिए ये महामारी आती है कि इन बातों से क्या करें? उन तमाम लोगों के कर्मों के हथकंडे को क्या करें? वो समाप्त करें। हमारा दिल की कोई अछूता नहीं है, छूट के सब होता है। इलीगल रिलेशनशिप इतना है कि लोग चर्च में आके छूटने लगे हैं। चर्च उनके लिए छिपने का स्थान पनाहगार बन गया है। ध्यान रखिएगा, वचन जो है, वचन की तलवार काफी है। आप छिप नहीं सकते, आप छिप नहीं सकते। आपको इस व्यभिचार से बचना ही पड़ेगा। बार बार पौलुस कहता है, व्यभिचार से बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मेरे साथ निकालेंगे, रोमियो की पत्री निकालिए, उसका पहला अध्याय। रोमियो की पत्री, इसका पहला। आज क्या हुआ है आपको पता नहीं है। ये बातें तो बाइबल में पहले से लिखी हुई हैं। ये आपके आस पड़ोस में भी हो रहा है। ये हो सकता है हमारे चर्च पर परिवार के लोगों में भी होगा। 18 से लेकर के हम कुछ पढ़ेंगे, अब 24 से पढ़ेंगे, 24 से। रोमियो की पत्री, पौलुस प्रेरित जो है वो रोम नहीं जा पा रहा है, पत्री लिख करके इन बातों को समझा रहा है। 24 से पढ़ेंगे, 24 से लेकर के हम 32 पद तक पढ़ लेंगे। जब पढ़ेंगे तो आप ध्यान करिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे क्या बातें वचन में लिखी हुई हैं, है ना। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का क्या करें? अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो मूल पद है जिसे मैंने आपको पढ़ा नहीं, वो है 23वां पद, 22 और 23। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में क्या किया? किसको बदल डाला? अविनाशी परमेश्वर को बदल डाला। इस 2020 में मुझे नहीं मालूम कितने ढेर सारी चीजों की लोग जो है वर्शिप करते हैं। जो चीज मना है उसके बारे में लगातार हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का विरोध करते चले आ रहे हैं। इसलिए तो बहुत से डिवोर्स हो रहे हैं, शादियां टूट जा रही हैं। शादियां ऐसी नहीं 15 साल 20 साल में टूट जा रही। कारण क्या है? कारण आप ढूंढना ही नहीं चाहते, आप मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपने हिसाब से पास्टरों का चयन किया हुआ है जो आपके सुख दुख में आपके साथ रहे, आपके उसमें दस्तखत कर दिए ताकि आप जैसे वैसा बने और अगुआ भी वैसा ही रहे। वचन ऐसा नहीं बोलता। यहाँ पे लिखा है 23वें पद में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। सोचिए, उस जीवित परमेश्वर को भूल करके एकमात्र परमेश्वर जिसने आपको रचा, सृष्टिकर्ता को भूल करके सृष्टि की उपासना करने में लग गए।
तो जब आप सृष्टि की उपासना करेंगे तो सृष्टि आपको बचाएगी। तभी तो वैक्सीन नहीं मिल रही है। 21वीं सदी में पहुंच गए, कंप्यूटर युग में पहुंच गए, महान महान हमारा देश भी क्या है, महान देशों में गिना जा रहा है। वैक्सीन, वचन ही वैक्सीन है, याद रखिएगा। वचन ही क्या है, वैक्सीन है। इसी के बारे में व्यवस्था विवरण 4 का 16 और 18 भी पढ़िए। ये तो हमने रोमियों की पत्री में पौलुस ने लिखा रोम के लोगों को। व्यवस्था विवरण 4 निकालिए, उसका 16 से 18 पढ़िए, क्या लिखा है। इतना भी मत करिए, पढ़ते जाइए, जिसको मिल गया वो पढ़िए। देखिए, ये व्यवस्था विवरण में दिया था, लेकिन अभी तक छूटा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आ गए, उसके बाद भी छूटा नहीं है, छूटे ही नहीं पा रहा है। वो प्रेम छूट नहीं पा रहा है। हम आज भी परमेश्वर के साथ में आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। शारीरिक तो पेपर में छप जाता है, शारीरिक तो दिख जाता है, छुपेगा नहीं, कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा। इलीगल रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, आप पता चल ही जाएगा। लेकिन आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं, झूठेबाजी कर रहे हैं। बोलते तो हैं मुँह से परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, लेकिन भरोसा, लेकिन विश्वास, लेकिन उसके फल हमारे अंदर दिख नहीं रहे। और व्यभिचार यहां तक बढ़ गया है कि लोग उसको आदर देने लग गए हैं, सामान्य सी बात समझ रहे हैं। लड़के लड़के, जवान लड़के लड़कियां, उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसकी बात करना, इसकी सोच करना, इसके बारे में जानना बहुत आसानी से ले रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनाने के लिए आपको बुलाए गए हैं। यूं ही चीजें नहीं हैं जो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे कर देते हैं ना, ये सब चीजें नहीं, ये ठट्ठों में उड़ा रहे हैं आप अपने परमेश्वर को। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई रिलेशनशिप बाइबल में नहीं लिखा है, और भारत देश के अंदर तो मैं विश्वास ही नहीं करता हूं ये सब चीजें हैं। परिवारों का टूटना, बिखरना, ये सारी चीजों का होना, व्यभिचार जो है चरम पर है। और पुराने नियम में जाएंगे तो लूत है ना, लूत के बारे में देखते वहां सदोम और गमोरा को क्यों आग से जलाया गया, गंधक से, कभी आपने जाना है? वो दो दूत जो गए थे उस जगह पे, सदोम उस जगह पे नाश होने का कारण, वहां के लोग इतने व्यभिचारी हुए थे, लिखा है कि सारे लोगों ने घेर लिया किसको, लूत के उस घर को, और वो दो दूत को पकड़ करके उनके साथ में गलत करना मांग रहे थे। और उसमें सारी उम्र के लोग हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब लोग हैं। मतलब आज भी वही युग है जिसमें उम्र का ध्यान नहीं है, लोगों के अंदर वो भय ही नहीं है। और ये काम करते करते लोग सोच रहे हैं कि हम जो है अपने आप को छिपा देंगे। आप नहीं छिप सकते, आप अपने आप को बचा नहीं सकते। हर बात का आपको लेखा देना है। हर बात जो आपने कही, जो आप कर रहे हैं, आपकी पत्नी को नहीं पता, आपके बच्चों को नहीं पता, ठीक है, आपके पति यदि कर रहे हैं तो आपकी पत्नी को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, लेकिन किसको पता है? परमेश्वर को पता है।
और नीति वचन में भी आप जाएंगे तो वहां पर बार बार चेतावनी देता है ना, पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से पढ़ते नहीं जाने वाला। निकालिए मेरे साथ नीति वचन, आज सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। जो आप छोड़ते हो ना, आज कुछ दिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आगे आपको बताया नहीं, पहले मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, है ना। 36 और 27 पढ़ेंगे, फिर नीति वचन में जाएंगे, ठीक है। 36 और 27 याकूब रोमियो की पत्री अध्याय 1 और 26 और 27 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और ऐसे ऐसे काम करने वाले के बारे में 32वें पद में लिखा, वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड की योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इनका भाग क्या है? वो मृत्यु का दंड है, लेकिन डर और भय नहीं है। वचन तो कई बार बोला जाता है, स्पष्ट वचन से बोला भी जाता है, हर जगह बोला जाता है। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे जवान बैठे हैं, आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। यूसुफ के चरित्र को देखिए, पोतीफर की पत्नी ने उसे बहुत बार चाहा, लेकिन यूसुफ के अंदर का जो चरित्र था उसने छूने नहीं दिया। भले उसने उसे फंसा करके जेल में डाला, लेकिन जब वो छूटा तो वो प्रधानमंत्री बना। तकलीफ आएंगी, लेकिन प्रभु यदि आपके साथ है तो उन तकलीफों पे विजय वो देगा। नीति वचन जहाँ पे व्यभिचार के विरोध में बात है, तो आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप बाइबल को छोड़ देते हैं, उन बातों को आप ढांप देते हैं, उसकी चर्चा भी आप नहीं करते। लेकिन बाइबल सबसे स्पष्ट और खुली किताब है, जो आज भी तलवार के भांति चलती है। जब सब नीति वचन 5 और 3 से 5 पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक दौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। उसके पांव मृत्यु तक बढ़ता है, अधोलोक तक। पराई स्त्री क्या है? स्वाभाविक में भी पराई स्त्री हो सकती पत्नी के बाद, लेकिन मैं आज आपको आत्मिक बातों की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर के छोड़ यदि आप दूसरा काम आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उस पराई स्त्री अर्थात उस संसार में जा रहे हो, उस लालच में जा रहे हो, उस अभिलाषा में जा रहे हो। आप अलग किए हुए लोग नहीं हो। यदि आप अलग किए हुए होते तो आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भय में चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। कितने लीडरों को आप देखिए ना, मूसा को देखिए, अब्राहम को देखिए, इसहाक को देखिए, याकूब को देखिए, क्या इन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना? दाऊद से प्रेम करते थे, दाऊद के व्यभिचार के कारण से दाऊद को भी उन्हें अलग किया, छोड़ दिया था परमेश्वर ने। वो गिड़गिड़ा करके रोया गाया, उसके बाद उसको फिर प्रभु ने माफ किया। और उसी के नीति वचन 5 के 18 में पढ़िए, 19 से 19-20 के था मैं पढ़िए। तेरा तोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह, प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्थान सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो? यहाँ पर स्पष्ट रूप से वचन कहता है, और कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। स्पष्ट परमेश्वर जो है इन बातों को श्रीमान में प्रकट करके बता रहा है। और मलाकी 2 और उसके आप पढ़ेंगे 14-15 में परमेश्वर इन बातों को वहाँ पे पुष्टि करता है। उसी बातों को यहाँ पर नीति वचन में इन बातों को बताया जा रहा है। मलाकी 2 और उसका 14 और 15 और 16 पढ़िए। मलाकी 2 15 और 16।
उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास। देखिए क्या बोल रहा है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया तो फिर काहे का इलीगल रिलेशनशिप? एक ही आदम के साथ में हवा को रख दिया, एक ही दिया है। और पढ़िए आगे। और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांकता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज परसेंटेज हम बोलते हैं, यहाँ पर आकर के हम विधि विधान के साथ में विवाह होता है और उसके बाद में वो सारी चीजें को भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे भाई समीर ने मुझे फ़ोन किया कि एक परिवार में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारी चर्च की बेटी है वो, और मैंने बोला समझाइए। बोले समझा के हम थक गए, दोनों समझने वाले नहीं, ये बातें ये लिखी हुई हैं। परमेश्वर उस विवाह में था बोल रहा है, जिस विवाह का साक्षी स्वयं परमेश्वर बना, और आप उस विवाह को तोड़ने जा रहे हैं। मतलब परमेश्वर को आप क्या कर रहे हो? ठोकर दे रहे हो, आघात पहुंचा रहे हो। क्या इतना आसान है डिवोर्स देना? परमेश्वर इससे घृणा करता है, स्त्री त्याग से घृणा करता है। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ आपको ना, स्त्री त्याग से घृणा करता है। मत्ती अध्याय 5 निकालिए, पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने इन बातों को समझाया है। और उसका 18-19 पढ़िए, 18-19, 20-21 पढ़िए। मत्ती पहाड़ी उपदेश है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5, 18-19, 20 और 21। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, हाँ तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक नहीं, मत्ती 5, 31, 31, 32। सॉरी, मत्ती 5, 31 और 32। यह भी कहा गया था कि कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलग होना एक ही बात में, सिर्फ वो कायदे व्यभिचार, और किसी बात में अलग नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह साफ बोल रहे हैं। यहाँ तो लोग बोलते हैं उसको पौलुस कहता है। आजकल लोगों के पास बुद्धि और ज्ञान समझ ज़्यादा है ना, भले वो वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, बोलेंगे वो तो पौलुस ने कहा, पौलुस ने कहा। अरे पौलुस भी तो यीशु मसीह ने उससे उभारा उस बातों की नहीं। बोलता मैं दुर्देवों का जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तमाम बातों को जो मुझे महसी से मिली मैं प्रकट करता हूँ। लेकिन हमारी दशा 2020 में क्या है? आज भी हम व्यभिचार के उस फंदे में फंसे हुए हैं। संसार की अभिलाषा जो है वो हमारे अंदर से जा नहीं पा रही, क्योंकि हम अपने उन भावों को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वचन की बातों को अपने अंदर ले ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस जनरेशन को चेतने, समझने, सोचने की आवश्यकता है कि आपको एक एक कदम परमेश्वर के साथ साथ चलना है, वचन के अनुसार चलना है। हमारा परमेश्वर बोला मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना, मैं कभी तुझे क्या करूंगा, त्यागूंगा। परमेश्वर के साथ साथ चलने वालों के लिए बोलता है, सबके लिए बोलता है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। और मनुष्य जो है अपने ही मन, याकूब निकालिए, याकूब की पत्री, याकूब और उसका 1 और 14 और 15, ये सब बातें क्यों हो रही है?
ये सब बातें तो आपके लिखी हुई ना, वचन तो खुलता ही नहीं है, सिर्फ रविवार के रविवार खुलता। और अभी 40 दिन तो इतने उपदेशक थे कि उससे आप तृप्त हो गए। अब आपको आवश्यकता ही नहीं कि आपको चर्च जाने की आवश्यकता अब नहीं, आप घर बैठे आपको सब मिल रहा है, घर बैठे सब कुछ चल रहा है। ये फेलोशिप बनाई गई है आपको, घर में तो आपको करना ही आपकी ड्यूटी है रोज। अभी जो सिर्फ 80-90 दिन की छुट्टी में इसमें नहीं, ये तो आपको करना ही है। लेकिन चर्च की संगति की आवश्यकता है, ये फेलोशिप की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं कि हमको क्या करना है, इस संगति की करना। मैं आगे बताऊंगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। फिर वो अभिलाषा गर्भवती होगी, स्टेप बाय स्टेप है। तो किसको जनेगी, पाप को जनेगी। फिर जब गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस जब पाप बढ़ जाता है तो क्या लाएगा, जीवन नहीं लाने वाला है वो। किसको आपने क्या बोया, पाप को बोया तो पाप के मृत्यु तो लाएगा ना, है ना। और गर्भ का फल यहोवा परमेश्वर की ओर से लिखा है ना, दाऊद भजन संहिता में बताया, गर्भ का फल यहोवा की ओर से। हम कैसा गर्भ धारण करते हैं, जीवन देने के लिए गर्भ धारण कर रहे हैं कि मृत्यु देने के लिए। आपकी संतानें जीवन पा रही है कि नहीं पा रही है आज की डेट में। जो बच्चे आपको दिए हैं प्रभु परमेश्वर ने, क्या आपने उनको उचित शिक्षा दी कि नहीं दी है? क्या आपने उनको मार्ग बताया कि क्या मार्ग में चलना है? क्या आपने उन्हें दिशा दिखाया कि ऐसा चलना है, ऐसा दिखना है? धन्य अब्राहम याकूब परमेश्वर लिखा है। आज हम धन्य क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि हमारी अभिलाषा आज भी वैसे ही है ना। आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध में। और जब तक आप परमेश्वर के विरोध में आप काम करोगे, आप ये जान लो कि न्याय के दिन में वो दंड का वो भाग है जिसमें आपको कहाँ डाला जाएगा, आपकी दिल में सब तो लिखा है, सब तो लिखा है। इसलिए अपने आप को आप बचा लो, अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। और यदि आज भी अभी इन दिनों में इतना अवसर आपको प्राप्त हुआ, अभी भी आप नहीं जीते हैं, तो आप ये समझ लो कि मैंने पहले ही बोल दिया 17 मार्च को कि ऐसा समय आएगा जिसमें जो है वही लोग रह पाएंगे जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। और परमेश्वर के साथ साथ चलने वालों के लिए ही सारी आशीष लिखी है। ऐसे बाकी आशीष जो संसार की आप मत देखो, वो हमसे ज़्यादा बाजू वाले के पास होगी। संसार की आशीष देने के लिए यीशु मसीह को नहीं भेजा, वो दे ही दिया ना, फूलों फल और भर जाओ। लेकिन यीशु मसीह को जिस आशीष के लिए भेजा, क्या उन सत्य को हम दबा के रखें? क्या सत्य को हम अभी तक प्रकट नहीं कर पाए? ये तो रोमियों को लिखते हुए बोल रहा, और सत्य को हमने क्या कर लिया है, दबा लिया। आज उस यीशु को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घरों से यीशु उठ चुके हैं, कब के? नाम भले ही कुछ भी हो सकता है ना, पॉल जेम्स हो सकता है, फ्रैंकलिन हो सकता है, लेकिन क्या यीशु है हमारे साथ? मसीह लिखने से और बाकी चीज़ों करने से क्या प्रभु आपके साथ है? आप लोग जान सकते हैं कि आप क्रिश्चियन हो, लेकिन आपने उस गुण को प्रकट किया कि आप मसीह हो। मसीहत के गुण को प्रकट किया कभी आपने? और नहीं किया तो आज चेतना के अवसर है कि आप जहाँ काम करते हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में, आप जिस जगह पर हैं, वहाँ मेरा यीशु जो परमेश्वर ने जिसके लिए मेरे पास भेजा था, क्या मैं उसको प्रकट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? क्या उसके गुण मेरे अंदर विद्यमान हैं कि नहीं है? और यदि आपके अंदर ये गुण है तो आप धन्य लोग। लिखा है, क्या ही भजन संहिता पहले में लिखा है, क्या ही धन्य हुआ पुरुष ना, पुरुष के साथ स्त्री भी है, ठीक है। धन्य हुआ पुरुष जो दुष्टों की 3 चीजें वहां पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में और ठट्ठा करने वालों की
क्या क्या याद रखना है आपको? पहला क्या है? चलना, खड़े होना और आपके चलने, खड़े होने, बैठने से क्या मेरे प्रभु को महिमा मिल रही है? कि आप ऐसी जगह पैर रखते हैं जहाँ आप ठोकर के कारण है मेरे परमेश्वर के लिए? क्या आप ऐसी चाल चलते हैं जहाँ परमेश्वर जिससे नाराज होता है? क्या आप ऐसी संगति करते हैं जहाँ मेरे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती? क्या हम कुकर्म करते हैं? लिखा है हे कुकर्म करने वालों। हम बोलेंगे कि हम बड़े बड़े काम किए, प्रभु बड़ी बड़ी मीटिंग किए, और हमारे जो चर्च ऑफ क्राइस्ट यहाँ तो बड़े बड़े उपदेशक संदेशवान है और कहीं हम गर्व करते हैं। हमारे साथ तो बीच बीच में बड़े बड़े बोलने वाले भी साथ में थे, जो कि आपने लाइव देखा। वो प्रभु इसीलिए दिया आपको कि आप जीतो, आप चलो, आपको वार्निंग दे रहा है। प्रभु कोई मेल मिलाप नहीं करता, मत धोखे मत रहना कि प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु बहुत करुणामय है, वो हमको क्या कर देगा? बचा लेगा। आप भूल में बैठे हो। वो उन्हीं को बचाता है जो अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, पूरी तरीके से वो अपने आप को प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं और दोबारा फिर वो पाप नहीं करते। उनके साथ है, उनके साथ। और वो परमेश्वर जिसको त्याग करके आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आप जो हैं परमेश्वर के उन बातों को सोचते हैं कि आज हमने अपने परिवार में बैठ करके बाइबल का अध्ययन किया, हम परिवार में मिल करके प्रार्थना किए, हम परिवार में बैठ के मिल करके हम प्रभु की महिमा किए। धन्य आपने किया। लेकिन क्या ये बातें आप फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं? प्रभु को फॉर्मेलिटी पसंद नहीं, रस्मलाई पसंद नहीं है। अब्राहम को नहीं सिखाया था कि मेरे लिए बलिदान करना। अब्राहम के मन में स्वयं उत्पन्न हुआ कि मेरे को क्या करना है? उस जीवित परमेश्वर के लिए बलिदान करना है। आज हम कितने बलिदान कर रहे हैं? आपको तो किसी को एक बच्चे दिए, किसी को 2 बच्चे दिए, क्या आपने उन बच्चों को स्मार के सिखाया? जो थोड़ा आपको प्रभु ने दिया ना, उसे आप संभाल लें। वो ही आपके परमेश्वर के उन गुणों को प्रकट करेंगे। वही मसीहत की छाप है जो बताएंगे। और यदि इनके अंदर छाप आपने नहीं दी तो आपका चर्च आना, आपका आदमी मीटिंग में शामिल होना, आपका हाथ उठाना, आपका कूदना फांदना कोई काम का नहीं है। आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। इतना व्यभिचार बढ़ गया, इतना व्यभिचार बढ़ गया, साथ परमेश्वर को त्याग करके सारे कामों में हम क्या हो गए हैं? लग गए हैं। और इसीलिए दूसरा इतिहास 7 और उसका 14 पढ़िए। वो तो याद होगा आप लोगों को। लगातार जिस दिन से 22 मार्च से लगातार कोई न कोई पद को खुलवाता है ऑनलाइन। हाँ पढ़िए, जोर से पढ़िएगा। नहीं, दूसरा इतिहास 7 से 14। माइक से बोलो, माइक से। सबका निकल गया। दूसरा इतिहास 7 से 14 ना। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। क्या होकर के? अकड़ के प्रार्थना करते हैं हम लोग। लिखा दीन होकर प्रार्थना करें ना। हम लोग अकड़ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अकड़ के प्रार्थना करते हैं। देना तो दे, नहीं तो रहने दे। कुछ लोग तो प्रभु को चौकीदारी बना दिए हैं। हमारे प्रभु इसकी रक्षा करना, उसकी ये करना, ये करना, वो करना। अरे परमेश्वर किस काम के लिए है? फिर आप ताला क्यों लगाते हो? खुद छोड़ दो ना। जब परमेश्वर रक्षक है तो आप ताला मत लगाओ, अपने घर को छोड़ दो। इतना विश्वास करो कि परमेश्वर को रक्षक है। कर सकते हैं। आज सब सीख की जाएगी, ठीक है? ताला लगना बंद हो जाएगा। आगे और तेरे दर्शन की खोजी होकर, दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। दर्शन की खोजी होना है।
किसके लिए? बुरी चाल से फिरने की, जो आज मैंने बता दिया आपको। व्यभिचार चरम पर है आज विश्व के अंदर में। आपको बचने की आवश्यकता है, आपको बचने की आवश्यकता है। और फिर करो, तो मैं स्वर्ग में से हो सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तब मैं स्वर्ग में से, स्वर्ग तक आवाज जाना चाहिए, तब सुन लेंगे। यदि सुन लिया तब फिर क्षमा होगी। तब क्या लिखा है? और उनके देश को ज्यों का त्यों, तब मैं देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वरना बेटा बैठे रहो। कितना महीने निकल गया? कितना महीना निकल गया? भूल भी गए ना, मैंने नहीं गिन पा रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कब गर्मी आए कब बरसात आ रहा है ना। हम महीने को गिनती भी भूल गए हैं, है ना। जब परमेश्वर जब कोई चीज करते हैं ना, उसका तोड़ भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के ही हाथों में है। ठीक है। यदि मरी आई तो मूसा को उन्होंने बोला इस पीतल के सांप को वहां पर ऊंचे पर चढ़ा दे, जो देखेगा वो क्या हो जाएगा? उस सांप के डसने से बच जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान तो अपने घर में बनाए हुए उस पुरुष की तरफ है, उस यीशु की तरफ है। आज तक उस जीवित परमेश्वर को हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं पाए हैं, तो बचेंगे कहाँ से? तो बचेंगे कहाँ से? बार बार चेतावनी दी जाती है, बार बार आपको बताया जाता है ये सारी चीजें जो आप करते हैं परमेश्वर को छोड़ करके वो मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है। फिर भी दिल है कि अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, दिल है कि मानता नहीं है ना। वही काम कर रहे हो आप, सब कुछ दिखाया जा रहा है। संसार की अभिलाषाओं से भागने के बाद ही आपको जीवन का मुकुट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आज जितने लोग हैं आप सब सुन रहे हैं, सब लोग प्रचार करना है जो चीज मैं जो बोल रहा हूँ। डरने की बात नहीं, छोटी बच्ची से लेकर बड़े तक का मैं प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ पे चर्च के अंदर कोई रोक टोक नहीं है। लिखा वचन जो शिक्षा को देना, इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल को, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं चुना गया था, उसको भी वही शिक्षा दिया था। और लिखा है कि उस रेगिस्तान में उसकी माँ हाजिरा की प्रार्थना को नहीं सुना, किसकी प्रार्थना को सुना? उसके पुत्र इस्माइल की प्रार्थना को सुनने वाले। क्योंकि अब्राहम ने इस्माइल को भी वही शिक्षा दी, उस जीवित परमेश्वर की उस बात में वो सिखाया। हमारे पास तो यीशु मसीह है। ये वचन अंदर क्यों देधारी नहीं हो रहा? लिखा है मत्ती 1:18 में कि वचन देधारी हुआ, है ना। और हमारे बीच में डेरा किया, यीशु मसीह स्वयं डेरा किया हमारे साथ। यूहन्ना बोलता हमारे साथ चला फिरा, पौलुस बोलता दिनों का मैं भी जन्मा हूँ, मेरा एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ। लेकिन हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? और यदि स्थिति नहीं सुधर रही है आपके जीवन में, आज भी आप नहीं सुधर पा रहे हैं, आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, आपके पति में प्रॉब्लम, आपकी पत्नी में प्रॉब्लम है, या पारिवारिक झमेला है, तो उसका कारण आप स्वयं, क्योंकि आपके पास तो दिया हुआ मेडिसिन, आप उसका उपयोग कर ही नहीं रहे। जो वैक्सीन है ना, ये कोरोना वायरस का भी वैक्सीन यही है वचन, लेकिन उसका उपयोग कर नहीं रहे हो आप। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह की परीक्षा की, जो क्या वहाँ पे अन्न था, वचन के द्वारा से सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा किया। आज भी वचन ही है जो आपको बचाएगा, वरना कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम ऐसे काम करें जिससे मेरे प्रभु को महिमा मिले, है ना। इब्रानियों की किताब निकालिए, फिर खत्म करेंगे। इब्रानियों 10 और उसका 19-27। ये तो घड़ी बंद हो गई, ये घड़ी बोल रही है और ज़्यादा बोलूँगा। ये घड़ी जो है इसमें 9:40 हुआ है। ये घड़ी बोल रही है कि आप और ज़्यादा वचन का प्रचार करो, इसलिए बन रही है, धीरे चल रही है। चलिए पढ़ के बताइए, सब निकाल लिए, आप सब निकाल लीजिए, ये तो समझ में नहीं आने वाला है। चलिए 19 से पढ़ेंगे ना। इसलिए हे भाइयों, हाँ। जब मैं यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान मैं पढ़ता हूँ ना। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग, जीवते मार्ग में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, तो क्या करना है आपको? जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में सोकर हमारे लिए क्या किया?
अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं, और हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से क्या करें, थामे रहें। और फिर क्या है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो कौन है, सच्चा है। और क्या है, वो क्या बता रहा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की क्या करें। तो आप किस बात में उस्का रहे हैं, आप किस बातों में उस्का रहे हैं? आप भले और प्रेम की बातों में उस्का रहे हैं कि आप उसे प्रेरित कर रहे हैं कि वो व्यभिचार करता रहे। फिर आगे क्या लिखा है 25वें में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को क्या करो, समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। कौन से दिन को निकट आते देखो? कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस में तो बता दी इकट्ठे मत होना करके, नहीं, गैदरिंग मना है, अलाउड नहीं है। यहाँ पर भी देखिए दो अलग अलग करके बैठना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सारे नाम बाहर टंगे हुए हैं, उसको फॉलो करके हम चर्च लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा आगे, तो और देखो त्यों तो और भी अधिक किया करो, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। कौन सा दिन है भैया, कौन सा दिन को निकट आते देखना है? यीशु मसीह के आगमन के दिन को। आगमन बहुत ही निकट है, आगमन बहुत ही निकट। आप मजाक में मत लेना, ये तो लिखा हुआ है तो कई हजार वर्षों से चले आ रहा है, आप उस भ्रम में मत रहना। इस युग के लिए सारी चीजें, इस युग के लिए जो आज जीवित है उनके लिए। क्यों तो इकट्ठे होना ना छोड़ना। फिर सबसे खतरनाक चीज लिखा है, जहाँ पे जाके मैं वचन समाप्त करूंगा। 26वें पद में क्या लिखा है, 26 और 27 एक साथ पढ़िए तब अच्छा लगेगा, एक साथ जोर की आवाज से पढ़ेंगे। क्योंकि पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई परिधान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर ये सारे काम हम कर रहे हैं। मैं मसीहों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जाति धर्म के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। जिसका परमेश्वर प्रधान है, जिसका परमेश्वर स्वयं ये वचन है, क्या ये वचन आपके अंदर निर्धारित हुआ कि नहीं? सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद बार बार यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो अब आपके लिए कोई बाकी नहीं है। आपको वो क्या बचा है, भयानक आग बची हुई है जहाँ पे आप डाले जाओगे, है ना, वो दंड बचा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये तो वचन में लिखा है, आपको करना है ऐसा। आपका आम का फल आम देगा कि संतरा देगा? आजकल हो जाता है, बोला आम के पेड़ में संतरा भी लगता है। क्यों? आम का फल क्या देगा? आम का फल आम ही देगा ना भाई। ठीक है, तो हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमारा आत्मा का फल कहाँ है? आत्मा का फल है नहीं। आत्मा का फल क्या है? पहला फिर हमारे भाई डॉक्टर संजय राज ने कहा था ना, सारा प्रचार किया, तो उन्होंने भी ऑनलाइन बताया था ना। ठीक है, सामने का खाली कर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान करें सच्चाई की पहचान। आप मेरी तरफ देखिए प्लीज, मेरी तरफ ध्यान करिए। सच्चाई की पहचान प्राप्त करना आवश्यक है। समझें क्या सच्चा है, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आज ये वचन आपको समझा दिया कि सच्चाई क्या है। लिखा है सच्चाई कहाँ गिर गई? बाजार में। बाजार में गिर गई। बाजार तो बंद है प्रभु, कहाँ हम करते? आजकल बाजार आपने बंद करवा दिया है, फिर कहाँ गिर गई? सच्चाई आपके अपने घर में गिर गई। आप अपने फाटकों को सुधार लो, अपने परिवार को सुधार लो, अपने घर को आप सही कर लिए,
तो आपके पास में वो प्रकट हो जाएगा। प्रभु स्वयं उपस्थित होकर के आपके साथ में रहेगा। यदि आपके संबंध आपस में सही नहीं है तो बच्चों का भी संबंध अच्छा नहीं होगा। जो माता पिता से सीखते हैं वही बच्चे करते हैं। जो बच्चा आज्ञाकारी नहीं है वो किसी का भी आज्ञा नहीं मानेगा। मेरे तो इस काम पे बंद निकलेगा, वो मेरी बात भी नहीं मानेगा, दूर से बड़ी अनुसार अंटी बोलेगा, लेकिन मेरी बात को नहीं माने। जो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी नहीं है वो किसी का भी आज्ञाकारी नहीं होगा। इसलिए वचन में बार बार माता पिता के क्या बनो, आज्ञाकारी बनो। और जो पढ़ा है ना रोमियो की, उसमें भी लिखा है कि लोग कैसे कैसे होंगे। तो हमें चेतने की आवश्यकता है। आज की सुबह हमें जागने की आवश्यकता है कि हम जागृत दशा में हैं कि नहीं है। और प्रभु चाहता है कि हम जागृत दशा में पाए जाएं। यह अवसर हमको दिया है। हम मसीह लोगों को बताया गया है, हम मसीह लोगों को समझाया गया है कि हम कैसा करें। हम प्रभु के साथ साथ चलने वाले लोग बने, लेकिन हम चल नहीं पा रहे हैं। बोला कि सेवा करो, लोगों की क्या करो, सेवकाई करो, सेवा करो, लेकिन सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सेवा का जो काम बोला सेवा कर रहे हैं आप। आपने अपने पड़ोसी को अन्न दान किया कि नहीं किया? आपने पड़ोसी से पूछा भाई तेरे पास कुछ है, कुछ कमी घटी है, सिर्फ मेरे को आप फंड ला के देते रहे अपने पड़ोसी को, तो आपने भूखे रहने तो नहीं दिया कहीं? हाँ, चलिए आप लोग धन्य लोग हैं जिन्होंने सुधी ली, जिन्होंने जा करके आपके उस डोनेशन से मजदूर प्रवासियों को क्या किया गया, करीब 25-26 दिन भोजन दिया गया है। ये काम तो आपको सदैव करना है। ये काम आपको खत्म नहीं हुआ है, ये काम तो आपको सदैव करना है ना। प्रभु तो इसको आपको कहा है कि सेवा में क्या करो, नित्य लगे रहो। आप कौन सी सेवकाई करते हो? फोटो खिंचवाने वाली करते हो? आजकल तो सोशल मीडिया इतना तेज है ना, कि उसी पैकेट को 10 लोगों को बांट दे रहे हैं लोग और फोटो खिंचवा दे रहे हैं। सबका लेखा देना पड़ेगा। वचन जो है सबका लेखा देना पड़ेगा। एक एक चीज का, एक एक बात का आप क्या कर रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो, सब बातों का लेखा देगा। क्योंकि वो आत्मा जो है ना, आज कौन सा दिवस है? आज योग दिवस है, ठीक है। बाइबल बोलती योग क्या है? योगा मैं आपको बता रहा हूँ, उसका डेफिनेशन आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। योग उसको बोलते हैं आत्मा, हमारी आत्मा का परमात्मा से समझ में, आत्मा का परमात्मा से मिलन को योग बोलते हैं। हमारे परमेश्वर की हमारे जो परमेश्वर का जो आत्मा जो हमको दिया गया है, क्या हम योग्य हैं? क्या हम उस योगा के योग्य हैं कि प्रभु हमको स्वीकार करें कि दूषित आत्मा के हैं? वो आत्मा सबको परमेश्वर ने स्वयं दिया हो। परमेश्वर जो है वो जीवात्मा आपके गर्भ में डाला। इसलिए इतनी संतानें, इतने लोग हैं पृथ्वी पर। और लिखा है प्रकाशित वाक्य 13-14 में, जब मृत्यु होती है तो ये आत्मा हमारे उन कार्यों को लेकर के जो हमने पृथ्वी पर की उसको लेकर कहाँ जाती है? स्वर्ग में सिंहासन पे। यदि आपने सही किया, यदि आपने भला किया है तो प्रभु आपको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। लिखा है वो किसी का पक्षपात नहीं करता, जो भला करता है उसको आशीषित करता है। वहाँ पे नहीं लिखा है कि ईसाई लोगों को ही आशीष देगा, कहीं नहीं लिखा है। लिखा है जो भला करता है वो परमेश्वर क्या करता है? भाता है। जो भला करता है वो परमेश्वर को भाता है। वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। पतरस की गवाही देता है तो नाम 10 और 21 में। आज हमारी गवाही कहाँ है? हमको देखने की आवश्यकता है। आज की सुबह प्रभु आपके हृदय में ये वचन को गहराई से डाल के रखें, ताकि आप मार्ग में इधर ना भटको, आप मार्ग में सीधा चलो। तो आपको ध्यान रखना है भजन संहिता 1 कहाँ चलना है, कहाँ उठना है और कहाँ बैठना है। 3 चीज याद रखो। व्यवसाय में 6 और 6, 7, 8 में भी लिखा है कि उठते, लेटते, चलते फिरते क्या करो? आज्ञा, विधि और नियम को अपने बच्चों को बताओ। यदि आपने नहीं बताया तो बचाना चालू कर दीजिए। ये तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको। ये अवसर आपके लिए था। आज की सुबह परमेश्वर ने अपने जीवित वचन से हमें बातचीत किया और इन बातों को समझाया है। हम उसमें भिड़ रहे हैं, उसमें चलें और प्रभु के गुणों को प्रकट करें। आज हमारे सामने
हमारे भाई प्रमोद नायक हैं जो जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष हैं। प्रभु ने उन्हें ऊंचे पद में बैठाया है और इनके परिवार को प्रभु ने आशीषित किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ऐसे अगुवे दिए हैं जो इस विकट परिस्थितियों में भी सामना कर रहे हैं, विकट परिस्थितियों में भी वो सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और आज का समय है कि हम हमारे भाई प्रमोद नायक के लिए हम प्रार्थना करें, उनके कार्यों के लिए, टीम के लिए प्रभु की अगुवाई में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में कि जो सेवकाई कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, लोगों को, जो प्रशासन को साथ दे रहे हैं। और क्योंकि ये पदवी जो है उनको यूं ही नहीं मिली है, ये परमेश्वर ने उनको दी है इस शहर के लिए, प्रशासन के लिए, सुव्यवस्था के लिए। और हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें और हमें ये काम किया गया है कलीसिया को कि हम अपने अगुओं के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। ये भी हमारे भाई भी अगुए हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगा हमारे भाई संजय लाल जो हैं वो प्रार्थना करें कि भाई प्रमोद नायक के लिए और उनके कार्यों के जो कांग्रेस कमेटी जो कर रही है, किसी प्रकार की बीमारी ना होने पाए, सब कुछ जैसे हमारे सीएम सोचते हैं भूपेश बघेल जी, वैसा ही हर एक को सब कुछ मिलने पाए। एक छत्तीसगढ़ राज्य जो है एक अच्छा राज्य, अब तक तो बहुत से अवार्ड मिलते जा रहे हैं इन 1.5 सालों में। हम चाहते हैं कि और भी शिखर पे हो, बिलासपुर जो है वो शिखर पे आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं उस समय निकाल के हमारी इस कलीसिया में आए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। कलीसिया को ये सौंपा गया कार्य, आप ध्यान करिएगा, है ना। हम अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रमोद नायक जी के लिए आप सब से मैं चाहता हूँ आप सब भी उनके लिए प्रार्थना करें। जो अगुए प्रभु ने दिए हैं वो दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें। आइए दुआ करेंगे हम सभी अपने सिरों की झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके नाम को प्रभु के एक बार फिर से जीवितों के बीच में रखते हुए इस सुंदर अवसर को जब आप आसमानी कि आपके पवित्र स्थान पर उपस्थित होकर आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने पाए। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने ये अवसर दिया हमारे जीवन में एक बार फिर से कि बाबा आसमानी आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने के लिए एकत्रित हो सके। उन आशीषों को प्रभु जी जो आज तक अपने जन्म से लेकर आज तक प्रभु आपने हमको संभाल के रखा और जो आशीषें आपने हमको दी हैं प्रभु, आपको धन्यवाद का बलि चढ़ा सके। इस पवित्र स्थान पर आकर बाबा आसमानी जो कि आपका स्थान कहलाता है प्रभु कि मेरे लोग मेरे एक साथ स्तुति और महिमा करने के लिए एकत्रित होते हैं। प्रभु परमेश्वर यहोवा, आज आपके वचन के लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने भाई को ऐसा मन, ऐसा हृदय दिया जो वचन प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई से होकर उन्होंने बोला। प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम चाहते हैं हर एक उससे आशीषित और अनुग्रहित हो। बाबा आसमानी एक विशेष विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं भाई प्रमोद नायक के लिए, जिनको बाबा आसमानी आपने इस शहर का अगुआ चुना है। प्रभु आपका नाम का धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस भाई के द्वारा प्रभु जी बहुत सारी आत्माएं और जीवन बचाए जा सकें जो प्रभु आपने उनको काम दिया है। प्रभु परमेश्वर इस शहर के लिए हम चाहते हैं बाबा आसमानी वो काम उनके द्वारा आप पूरा करने पाएँ। प्रभु परमेश्वर यहोवा, इस छोटी विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह शुभ मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनने दर्शन कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं चाहूँगा कि वो 2 शब्द हमारी कलीसिया में बोलें। आज इस क्षेत्र में उपस्थित परमादरणीय प्रिंसिपल साहब और समस्त लोगों का मैं प्रणाम करता हूँ कि मुझे आप लोगों को बीच आने का अवसर मिला और आप लोगों का सानिध्य पाकर निश्चित रूप से एक संयम, हौसला बढ़ता है। आज जिस समय है वो कोरोना का प्रकोप है और ऐसे समय में हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें हमारे पूरे विश्व में, देश में, प्रदेश में सारे स्वास्थ्यकर्मी, सारे डॉक्टर्स, पुलिस वाले,
शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग, राजस्व विभाग से विभिन्न विभाग वाले लोग अपने अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो समाज सेवी संस्थान हैं उन लोग भी आगे बढ़कर अपना काम कर रहे हैं। और एक ऐसा प्रकोप हम लोगों ने देख रहे हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे। बहुत सारे समस्या आता है जिसमें सब एकजुट होकर हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और सब समूह में बनकर एक ताकत बनकर एक काम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा महामारी है, ऐसा बीमारी है जो हम दूर दूर रहकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास कर रहे हैं जो आगे और निरंतर चलने वाली है। इस कठिन समय में आप सभी ने भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे जो आपके मन को शांति दी होगी। आपको लगा होगा कि मैं ये काम कर अपने आप में पूर्ण हुआ हूँ। और जैसे पॉल साहब ने बताया कि आज योग दिवस है और योग में परमेश्वर से मिलन का एक दिन है, तो मैं इस चीज़ को भी मैं मानता हूँ कि हम सब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलकर सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और आपसी प्रेम के साथ हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। इस अवसर पर आप सभी ने मुझे बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए मैं पूरे कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे संयम और बल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद करते हैं मैं प्रमोद के लिए जो कि हमारे बीच में आए और हम कलिसिया का दायित्व है कि हम अपने नगुओं के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो संगठन निकाल करके अपने बिजू शेड्यूल से उन्होंने हमारे बीच में आए। मैं उनका आभारी हूँ। मैं जो कलिसिया की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आप फ्री हैं, आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और हम याद रखें अपने हर एक लोगों के लिए, अपने सीएम के लिए भी हम लगातार प्रार्थना करते रहें कि हमारा जो राज्य है वो क्या हो, उन्नति पाए। ये हमारी ड्यूटी है, हमारे चर्च की ड्यूटी है, हमारे चर्च के लोगों की ड्यूटी है कि हम अपने लोगों के क्या करें, अधिकारियों के, हाकिमों की लगातार प्रार्थना करें कि अवसर हम सबके लिए। आइए हम आराधना के और आगे बातों में हम जाएंगे और जबकि हम देख में शरीक होंगे, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को शुद्ध और पाक करें। मैं बार बार आपको बोलता हूँ ये फॉर्मेलिटी करने के लिए आप मत सोचिए, ये भी एक मुख्य आराधना का भाग है। प्रभु भोज भी हमारे लिए मुख्य भाग होता है प्रति सप्ताह के जब हम इकट्ठे होते हैं। और इसे कैसे लेना है ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद में आप नेक में शरीक होने की एलिजिबिलिटी, योग्यता को आप प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप उस योग्य हो जाते हैं। और इस रोटी और इस दाखल जो कि पवित्र यीशु मसीह का मांस और लहू है, जिसकी सहभागिता को हम करते हैं, और इसलिए कि हम स्वयं पवित्र हो जाए, हम क्या हो जाए, पवित्र और शुद्ध हो जाए। तो पवित्रता और शुद्धता के लिए आपको इसमें हाथ डालने के पहले आपके मन और हृदय शुद्ध होना चाहिए। इसलिए पौलुस पहला कोरिन्थी 11 और उसके 23 के आगे कहता है इन तमाम बातों को। इससे मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो फेसबुक में हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारी आराधना फेसबुक में जो लाइव है उनके हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी आशीष की, और जो जूम में है वो जूम में बने रहें, तो वो इनकी सहभागिता में। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता जितने हमारे साथ फेसबुक में लाइव परिवार हैं, जो लोग जुड़े हैं, प्रभु उन्हें बहुतायत की आशीष अपने दोबारा मंत्र देते रहें और पवित्र आत्मा की संगति बनी रहे। आमीन।